गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन डिस्कशन विथ नीतीश, जिस पे मैं अपनी थार रॉक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। बेसिकली जो मैं चला रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, वही मैं शेयर हूँ कि ताकि कोई अगर ले रहा हो और इससे उनको आसानी होती हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता हो, तो उसके लिए मैं इस पे ना ब्लॉग डाला करता हूँ। तो आज बेसिकली अब आज मैं निकला हूँ क्योंकि मुझे ना इसे लेकर हो गए काफ़ी टाइम हो गया है, 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए। तो 2 महीनों में क्या हुआ है कि मेरे पास ना रेगुलर बीच में सर्विस रिलेटेड आती थी इन्फॉर्मेशन कि सर सर्विस करवा लीजिए, सर्विस करवा लीजिए। तो मैंने पूछा कि सर्विस का क्या है, आपका पॉलिसी क्या है, सर्विस की क्या पॉलिसी है, कितने किलोमीटर पे कितने मंथ्स पे होती है। तो मुझे इन्होंने बोला था कि सर या तो 2000 किलोमीटर या फिर 2 मंथ्स, जो पहले हो जाए। तो मेरे कल 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, मतलब बेसिकली पहले ही हो गए थे। तो आज मेरी सर्विस शेड्यूल थी सुबह की। बट मैंने जाने से पहले जब सर्विस बुक निकाला, तो यार सर्विस बुक में ना ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है कि मंथ का कुछ मेंशन नहीं है कि आपको विद इन 2 मंथ्स कराना ही कराना है या फिर किलोमीटर हो। उसमें सिर्फ साफ लिखा है 2000 किलोमीटर पे। 2 मंथ्स का कहीं भी मेंशन नहीं है। तो मैंने आज सुबह से ही फिर सारे सर्विस सेंटर में कॉल करना स्टार्ट करा, मैंने उनसे कंफर्मेशन लेने के लिए कि 3 मंथ्स मैंडेटरी है कि नहीं है एज पर पॉलिसी आपके, क्योंकि बुक पे तो कहीं मेंशन नहीं है, या फिर आपके पास कहीं मेंशन है तो आप वो मुझसे शेयर करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम रिकमेंड करते हैं कि 2 मंथ्स में हो जाए या फिर 2000 किलोमीटर। तो मैंने बोला रिकमेंडेशन इज डिफरेंट थिंग, मैंडेटरी है कि नहीं, कि ऐसा हो कि मैं 2 मंथ्स के बाद आपको सर्विस आऊँ तो आप फ्री सर्विस के लिए मना कर दो कि बाद में आप कहीं ये ना कहो कि सर्विस आपकी फ्री नहीं हो सकती क्योंकि 2 मंथ से ऊपर हो गया। तो उन्होंने बोला नहीं सर, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो 3 मंथ्स तक और 2000 किलोमीटर लगभग हो जाए तो मैंने बोला अगर 3 मंथ्स में भी नहीं हुए तो बोले नहीं सर, हम रिकमेंड करते हैं 3 मंथ्स। हालांकि मेरा 3 मंथ्स में हो जाएगा, अभी ही 1300-1400 किलोमीटर तो हो गया है। तो मतलब ये सर्विस सेंटर वालों का मुझे समझ नहीं आता, ये 2 मंथ्स के तरफ इतना प्रेशर क्यों डालते हैं कि नहीं आप विद इन 2 मंथ्स ही कराओ, जबकि कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आते हैं दूसरी बात कि आज मैंने गाड़ी निकाली क्यों है। देखो, आज गाड़ी निकालने का सबसे बड़ा रीज़न है क्या, जब से मैंने गाड़ी ली ना, इसमें कुछ मैंने करवाया नहीं है। अब जैसा कि मेरे पास ना MX3 पेट्रोल ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब MX3 में कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं होती और जो मुझे लग रहा है कि मैंडेटरी है इसमें लगवाने के लिए। तो आज मैं वही चाह रहा हूँ इन चीज़ों को ना लगवाने के लिए। तो जैसे मैं बताऊँ कि मुझे क्या क्या ज़रूरी लग रहा है। देखो, सबसे पहले ज़रूरी है मेरे लिए ना सीट कवर, ठीक है। क्यों सीट कवर लगवाने हैं मुझे इसके ऊपर, क्योंकि ये जो सीट कवर है ना, इस पे अगर कुछ पानी गिर जाए या कुछ गिर जाए तो ये बिल्कुल अंदर सोख लेता है, ठीक है। अब जैसे मेरी छोटी बेटी है, तो उसके साथ वो पानी गिरा देती है, कभी कुछ गिरा देती है, तो वो सारा लिक्विड आइटम ना नीचे चला जाता है। तो सीट कवर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। उसके बाद इसमें फॉग लैंप नहीं आता है, तो इसमें मैं एक फॉग लैंप भी इंस्टॉल करवाऊँगा। और एक चीज़ मुझे लग रही है अभी कमी, देखिए इस थार रॉक्स में तो जितनी मॉडिफिकेशन कराओ उतना कम है, मगर मैंडेटरी जो चीज़ें हैं मैं वही कराने जा रहा हूँ। और उसके बाद ना मुझे एक चीज़ और करानी है इस पे कि इस पे यार जो लॉक और अनलॉक करता हूँ ना, तो बीप के नहीं आते साउंड। अब उसकी वजह से कंफ्यूजन रहती है कि ये लॉक हुआ कि नहीं हुआ, या फिर चेक नहीं कर सकते आप कभी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो मॉल में कि आपने गाड़ी कहाँ खड़ी की है, अब इसमें ना बीप के सायरन आता ही नहीं है। तो जब तक आप दूर से इसको लोकेट ही नहीं कर सकते आपकी गाड़ी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। जा रहा हूँ अभी, इसको अभी शॉप्स पे पहुँचता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि इसमें और हमने क्या क्या फाइनल किया और क्या लगवाया है। क्योंकि ये 3 चीज़ तो मैं सोच के चल रहा हूँ और अभी जाके बाकी देखते हैं। और भाई, और कई लोगों के मुझे पास कुछ कमेंट्स आए, वो कह रहे हैं कि यार थार रॉक्स को ना छोटी छोटी गलियों में चलाओ, चला के दिखाओ। तो वो देख लो अब आप, ये मैं बिल्कुल, इतनी बड़ी रोड नहीं है, गलियाँ ही हैं।
इन गलियों में चला रहा हूँ और ट्रैफिक में। हाँ, दिक्कत होती है, बट ठीक है। मतलब गाड़ी के जो हैंडल इतने स्मूथ है और कंट्रोल इतना इजी है ना, तो इसमें काटना बहुत आसान हो जाता है। तो ये उस भाई के लिए जो भाई कह रहे थे कि भैया इसे ना छोटी छोटी गलियों में चला के अपना एक्सपीरियंस बताओ, तो ये देख लो भाई, ये गलियों में चल रही है। देखो, आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा, पूरा पैक वाला है। बाकी अब हम चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं शोरूम पे, फिर डिसाइड करते हैं कि आपको दिखाता भी हूँ कि हम क्या क्या चीज़ इसमें ऑप्शन लगा रहे हैं। मैंडेटरी चीज़ें ही लगवाऊंगा, कोई ज़्यादा शोबाजी नहीं, है ना। चलिए। बाकी भाई, आज का मौसम बहुत बढ़िया है यार। मतलब बारिश हो नहीं रही है दिल्ली में, बादल पूरे हैं, धूप नहीं है। तो मौसम आज बढ़िया है। आज इसी वजह से ना संडे को मैंने सोचा कि चलो आज मौसम भी बढ़िया है। मेरा कल का प्लान था, मगर फिर क्या था कि आज के मेरी सर्विस शेड्यूल थी, तो मैंने सोचा कि चलो सर्विस भी करा लूँगा और ये काम भी करा लूँगा। बस सुबह सर्विस में पता चला कि मुझे कि नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि 2 मंथ्स में आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो दादी, वो येलो ड्रेस में जो जा रही है ना दादी, गाड़ी को देख रही थी, खुश हो रही थी। तो भाई ऐसा तो है, लोग देखते हैं गाड़ियों को। तो हाँ, हम कहाँ पे थे? हम थे, हाँ, कि गाड़ी को सर्विस भी करा लूंगा और गाड़ी का काम भी करा लूंगा। तो भाई सर्विस अब जब मेरी 2000 किलोमीटर हो ही नहीं है, तो मैं अभी क्यों कराऊँ। और मेरा भी ना छोटा सा प्लान बन रहा है कहीं बाहर का। तो मैं सोच रहा हूँ 2000 किलोमीटर करवा करके फिर ही इसकी सर्विस कराऊँ, तो बाहर से आएगी तो यार धुल भी जाएगी बढ़िया से ना। तो भाई हमने फाइनल कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि जिस शॉप पे आया था ना भाई, उस शॉप पे अब अंदर, इसको अंदर खड़ी कर दे। देखो, यही फायदा होता है करोल बाग वाले में ना। और इसमें क्या है कि भाई अंदर मस्त शॉप के अंदर खड़ी होके काम होगा। तो शॉप के अंदर बढ़िया से खड़ी कर देते हैं। ये है शॉप, ये है शॉप, ये है अपनी कीर्ति नगर पे। ये है अपने कीर्ति नगर पे, रामा रोड के पास है। तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी लगाते हैं और अंदर चलते हैं यार, काम करवाते हैं। ठीक है, मस्त अपना गाड़ी गाड़ी अंदर खड़ी हो जाएगी और अंदर खड़े होके इस पे काम करवा लेते हैं, ठीक है। अब बताता हूँ आपको, एक एक करके बताऊंगा इसमें हमने क्या क्या काम करवा रहे हैं, क्योंकि अब बजट का भी ध्यान रखना ना, इस वजह से। तो ये देखो, यहाँ खड़ी कर दी हमने गाड़ी अंदर। और अभी का दिखा देता हूँ आपको, इसमें सीट कवर्स वगैरह कैसे हैं। तभी की बात कहते, ये देख लो, इसके अंदर ये सीट कवर जो स्टॉक लगा हुआ आता है, ये ऐसे सीट कवर्स होते हैं। फिर वो चेंज कराना है हमें, है ना। ये देखो, अपनी सीट खुलने तैयार हो गई है, सब सीट खुल के जा रही है। इसके बिल्कुल बकेट फिटमेंट के लिए कस्टमाइज फिटमेंट करा रहा हूँ इसको मैं। यहाँ देखो भैया अपने सारे सीट खोल रहे हैं इसको। अभी देखो सीट के साथ कैसे लग रही है, फिर खुलने के बाद दिखाऊंगा आपको कि सीट खुलने के बाद फिर क्या होगा इसके। भाई ऐसा है, यहाँ पे हो गया है काम स्टार्ट। अब आपको दिखाऊंगा अंदर। इधर सारी सीटें खुल गई हैं, सीट कवर बनने के लिए चला गया, सारी सीटें खुल गई, ठीक है। ओके, सारी सीटें गई, सीट गई हैं भाई। इनके ना अंदर ही होता है सारा कस्टमाइजेशन, यही होता है इन हाउस। तो सीट चला गया सीट कवर बनने के लिए। और आ गए फॉग लैम्प। तो भाई जो फॉग लैम्प लगवा रहा हूँ मैं, ये देखो, ये है, ये फॉग लैम्प M617 के फॉग लैम्प लगा रहा हूँ ट्राई कलर में। तो फॉग लैम्प का काम शुरू करा रहा हूँ, बाकी और भी चीज़ें करा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ को। ये देखो अपना फॉग लैम्प का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ से फॉग लैम्प चेंज करने का काम स्टार्ट हो चुका है। भैया ने स्टार्ट कर दिया, फॉग लैम्प चेंज होगा।
बेटी आगे वाला कटेगा ना, हाँ, ये पोर्शन तो कटेगा, ये निकलेगा, खुल के ये निकलेगा। खुलता है। हाँ खुल। अच्छा, हेलो। ये हाँ लेगा, कटता नहीं है जो मुझे लग रहा था कटेगा, बट ये खुलेगा। ये लगवा रहा हूँ मैं फॉग लैंप। हाँ, यहीं से लिफ्ट है, अब ऊपर इसमें चले देखो जाओ। अंदर इसमें आता है क्या क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर ना होता है क्या क्या है, ये खोला, ये ये वारंटी कार्ड है कुछ, ये इसकी वारंटी कार्ड होगी। और ये है यार लाइट, ये देखो लाइट दिखाता हूँ, ये ऐसी लाइट है। ये अपनी सीट कवर बकेट सीटमेंट के लिए खुलने लगे हैं, ये देखो। तो ये ऐसे ये खोलते हैं, देख लो भाई, ये मतलब पूरा खोल डाला है यार, बड़ा दुख होता है। हमारे ओरिजिनल सीट कवर खुल रहा है, बच्चा फिर भी करवाना तो है ही, क्या करे। देखो देखो पीछे, भाई वाह, ये देख लो भाई, किसी वायरिंग होती है ना ये, उसके लिए एयर बैग की वायरिंग देख लो कितना भयानक वायरिंग है। ये ऐसा ना यार एयर बैग की वायरिंग है, और ये सारा काट पीट कर अलग कर देंगे। ये देख, देखो है ना, इसमें भी एयर बैग की वायरिंग, यहाँ भी एयर बैग की वायरिंग है, नीचे की तरफ की हुई है पूरा। तो वो खुलने का काम स्टार्ट हो गया, और इनका यहाँ पे ही पूरा फुल कस्टमाइजेशन इन हाउस होता है सारा कुछ। ये देखो, ये सारा इन हाउस ही हो रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं। ये देखो। भाई अब फाइनली आ गई अपनी सीट, आ गई, अब इंस्टॉल हो रहे हैं, और सुबह से रात हो गई, देखिए रात बज गई और टाइम हो रहा है अभी 8 बज गए। अब जाके सीट कवर बन के तैयार हुई है और ये इंस्टॉल हो रही है सीट कवर। किसको बना गया? इधर फ्रंट का तो लग चुका है, फ्रंट का को दिखा दो, ये देखो ये सीट कवर लग गया है, फ्रंट का लग गया है, उसने डुअल टोन में स्टेयरिंग लगा दी, और ये पीछे अपना काम चल रहा है फाइनली। ये पीछे का सीट कवर लग जाएगा तो सामान पड़ेगा। हो जाएगा। तो भाई 6 से 7 घंटे लग गए इस पूरे काम को करने में, बस सीट कवर में। तो भाई अब समय हो रहा है 8:30, और सब काम हो गया जिस जिस काम के लिए आए थे, और फाइनली निकल रहे हैं अब हम अपने घर की तरफ। भाई देखो कितने बजे, सुबह 11 बजे निकला हुआ था, और अभी 11 से तुम्हारे 11 बजे से अभी 8:30 बज गए। तो यार सबसे ज़्यादा टाइम लगे ना, वो लगी है भाई ये सीट कवर में। अब बकेट फिटमेंट जो कस्टमाइज फिटमेंट होती है, जिसमें आपका सारा कुछ जो भी कंपनी से लगा हुआ आता है, वो चीज़ ना निकल जाती है, और उसको निकाल के ये लोग पूरा फिटमेंट करते हैं। भाई दर्द होता है बहुत ज़बरदस्त है, वो पूरे आपके फिटमेंट को काट पीट के निकाल देते हैं, और उसके बाद फिर अपना फिटिंग करते हैं। तो देखो आज के दिन तो अब इसी में निकल गया, फिटिंग में रात हो गई है, तो मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगा मैंने क्या क्या कराया। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने क्या क्या कराया है, वो आपको दिखाऊंगा। बाकी अभी आपको देखो सामने थ्रो देखो, अभी ना ये नॉर्मल हेडलाइट है, नॉर्मल हेडलाइट की थ्रो है। अब इसमें ना मुझे देखो फॉग लैंप करता हूँ, ये देखो ये फॉग लैंप आ गया। अब इसमें मैंने फॉग लैंप में ना ट्राई कलर फॉग लैंप लगवाया है, जिसमें बॉम वाइट, वाइट एंड येलो कलर का होगा। तो यार अभी अपने को ना इतनी ज़्यादा ज़रूरत लग नहीं रही है, और यार सुबह से बैठे बैठे ना भाई, मतलब सुबह से बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई यार। ये भाई हटाए तो आगे बढ़े, मतलब इतनी ज़्यादा ना पूछो मत।
7 to 8 आवर्स लग चुके हैं इसमें, एक सीट कवर में। तो अगर आपको भाई अगर सीट कवर का काम करा, सीट कवर के काम के लिए भाई आराम से टाइम निकाल कर आओ अच्छा खासा 6-7 घंटे। हाँ, अगर कवर लगवाना है ऊपर से बस पहनवा देना है तब तो वो 2 मिनट का काम है, क्योंकि मेरे सारे काम तो हो गए थे 1 घंटे के अंदर। अपना फॉग लैंप लग गया था, बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क में था ही क्या, एक फॉग लैंप ही लगना था, फॉग लैंप लग गया था। उसके बाद मैंने उसके बाद आपको लगवाया ये फॉग लैंप लगवाया। सेकंड आपको वो ग्रिल एप्लीक लगवाई है, एक ग्रिल एप्लीक लग गई। उसके बाद आपको ये विंड नहीं क्या कहते हैं उसको, धूप से बचने के लिए जो कहते हैं। तो भाई थक मैं हो गया ना गलती, गाड़ी से वहाँ से निकल गया मैं। और अभी फ़ोन आया था शॉप से कि भैया आप बिल रखना भूल गए। अब भाई बिल के लिए वापस कौन जाए। हाँ, ये सही था कि मैंने बिल की ना फ़ोटो खींच ली थी, तो वो मेरे पास है। हार्ड कॉपी तो उनके पास ही है, कभी और चक्कर लगा तो या फिर पोर्टर वगैरह मैं करा लूँगा। हाँ, अब तो ऐसा हो गया कि भाई लग रही है ज़बरदस्त भूख। भूख पूछो मत कि मतलब इतनी तेज भूख लग रही है यार। सुबह से निकला हुआ हूँ ना, बस एक क्या मैंने यहाँ पे छोले चावल खाए थे दिन में, सामने ही हल्दीराम था तो वहाँ छोले चावल खा लिए थे। और अब बस यार चलो, संडे था, जो सोच रहा था कि जो चार काम कराने थे वो जरूरी काम करा लिया मैंने। अब एक टेंशन निकल गई कि हाँ भाई जो जो चीज़ ज़रूरी थे वो सब चीज़ें तो हो ही गई है। तो फाइनली घर चलते हैं। अब आपके लिए इसके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इसमें दिखा दूंगा कि मैंने इसमें क्या क्या लगवाया और कितने कितने की लगवाई है, तो इसमें दिखेगा। भाई अब फाइनली आ गई अपनी सीट, आ गई अब इंस्टॉल